टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो पहला प्रश्न, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। और भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा, और जब नगर पूछे तो मोहनजोदड़ो, जो सिंधु नदी के तट पर, जो सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। तिलक का मतलब क्या? तिलक का मूल नाम क्या था? तिलक का मूल नाम था केशव। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। तिलक का मूल नाम या तिलक का बचपन का नाम क्या था? तो केशव। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रनाडे। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी, जब महात्मा गांधी भारत आए थे तो इन्हें कहा था कि यदि तुम्हें भारत की राजनीति में तुम्हें उतरना है तो 1 वर्ष मुंह बंद करके, आंख खोल के और कान खोल के तुम्हें पूरा भारत का भ्रमण करना चाहिए। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, जो दिल्ली पर राज्य करने वाली प्रथम महिला शासिका बनी, तो रजिया सुल्तान, 1236 से 1240। सिंधु सभ्यता का वो पत्तनगर मतलब क्या बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल का है, तो लोथल गुजरात में पड़ता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक ए ओ ह्यूम। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885। इसके पहले बैठक में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और WC बनर्जी, ब्रह्मोस चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और जब कांग्रेस के द्वितीय अध्यक्ष कौन हुए? तो दादा भाई नेहरू जी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए? तो बदरुद्दीन तैयब। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन हुए? जॉर्ज ह्यूले। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सोनी नायडू। और कांग्रेस के महात्मा गांधी कितनी बार अध्यक्ष बने? तो एक बार। कब? तो 1924 में। कहाँ हुआ था अधिवेशन? तो बेलगांव मतलब क्या, कर्नाटक में वो अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्षता किए थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के पहली बार वो अध्यक्ष बने थे, जिसमें पहली बार झंडा फहराया गया और पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई 1929 लाहौर अधिवेशन में। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध मतलब क्या? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म, बुद्धम शरणम गच्छामि, बौद्ध धम्म संघ, यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है और यह कई बार एग्जामों में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद। वेद कितने हैं? तो 4, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सर सैयद अहमद खां। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था? कनिष्क के शासनकाल में, मतलब क्या चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक शाखा में बट गया था। कुल कितने? तो 4 बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति 483, दूसरा 383, तीसरा 255 ईसा पूर्व और चौथा ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। और 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई, बाबर के साथ लड़ते हुए। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जिसकी मृत्यु युद्ध स्थल में ही हो गई, तो इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। लोधी वंश मतलब क्या? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। 1206 से लेकर 1526 तक इनका शासन चला। लगभग 300 साढ़े 300 वर्षों तक इन लोगों ने दिल्ली पर शासन किया था। पहला कौन सा वंश था? तो गुलाम वंश, उसका खिलजी वंश, उसका तुगलक वंश, सैयद वंश, फिर लोधी वंश। तो यह कभी कभी क्रम देता है बताने के लिए कि बताइए कौन पहले आया। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ था। जैन धर्म संस्थापक कौन थे? वास्तविक संस्थापक तो महावीर को, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भी माने जाते हैं। क्या में तीर्थंकर? तो 24वें तीर्थंकर। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यह कहा जाता है। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल या परिवार। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल वंश। और चोल वंश का शासनकाल वो स्थानीय शासनकाल के नाम से भी, स्थानीय स्वशासन के काल के भी नाम से जाना जाता है। और स्थानीय स्वशासन की सबसे महत्वपूर्ण देन जो हुआ चोल वंश की ही देन है। और स्थानीय शासन मतलब क्या? नौसेना भी पर सबसे पहला वंश जिसके पास नौसेना थी वो था कौन? चोल वंश। विजयालय राजधानी तंजौर। संकीर्तन प्रथा इस्तेमाल कौन थे? तो चैतन्य। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब। शहीद आजम की उपाधि से किसे जाना जाता है? तो भगत सिंह को। शहीद आजम की उपाधि से भगत सिंह को। भगत सिंह ने असेंबली में 1929 में बम फेंका था और यदि वो चाहते तो वो कई नेताओं को मार सकते थे,
सर जॉन साइमन भी उस समय उस असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में बैठे हुए थे। लेकिन भगत सिंह ने कहा कि मेरा काम सिर्फ बहरों को सुनाना था, मेरा काम किसी को मारना नहीं था, और उन्होंने जेल को अपना प्रचार का एक केंद्र बनाया था। और 1931 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान की गई लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध कहाँ किया था? तो लाहौर में कर रहे थे यह, और इनकी मृत्यु पुलिस के लाठीचार्ज से हो गई थी। और उधम सिंह 1940 में लंदन में जाकर जो पुलिसकर्मी इन पर लाठी बरसाए थे उनको जाकर गोली मारी, उधम सिंह 1940 में। लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज हुए, उसमें उनकी मृत्यु हो गई। 1928 के अंत में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ कर रहे थे यह विरोध? तो लाहौर में। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में, 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन 2 बार आया, एक बार 28 में, एक बार 1929 में। 3 फरवरी 1928 को आया और 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन क्यों आया था? तो साइमन कमीशन भारत शासन अधिनियम 1919 अधिनियम की समीक्षा करने के लिए आया था। साइमन कमीशन में कुल 7 मेंबर थे। अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन, और 7 मेंबर अंग्रेज ही थे, इसलिए इसका विरोध हुआ। इसमें सिर्फ गोरे ही इसके मेंबर थे। और साइमन कमीशन के विरोध में लॉर्ड बर्कनहेड ने कहा था कि यदि भारतीयों के पास अपना उतना ज्ञान है तो वो अपना एक संविधान तैयार करके हमें बताए जिस पर सभी भारतीयों की सहमति होनी चाहिए, क्योंकि वह जानता था कि सभी भारतीय एक साथ एक मत पर सहमत हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन मोतीलाल नेहरू ने उनके इस चैलेंज को स्वीकार किया और उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, और यह सर्वदलीय मीटिंग थी और इसमें लगभग 29 पार्टियों के लोगों ने, नेताओं ने भाग लिया था। उसके बाद उन्होंने नेहरू कमेटी का गठन किया और नेहरू कमेटी के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी थे। सुभाष चंद्र बोस भी इसमें शामिल थे। और नेहरू कमेटी ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1928 में ही, और उन्होंने डोमिनियन स्टेट की मांग की थी। यह भी याद रखेंगे। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सैयद अहमद खान। किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो कुशीनगर या कुशीनारा में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। यह भी आप याद रखेंगे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो बेमोस चंद्र बनर्जी। कब? तो 1885। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था यह। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है वो कहाँ स्थित है? चिदम्बरम। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गौतम बुद्ध ने? तो पाली भाषा का। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा करवाया? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब क्या? दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी और 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का निधन हो गया, मतलब क्या कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। लीलावती पुस्तक किसी समय से? तो गणित से। यह बहुत और पूछा जा चुका है। पहाड़ी काट कर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? तो राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट मतलब दंतेदुर्ग। चीनी यात्री ह्वेनसंग किसके शासन काल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास के दरमियान ही 4 फरवरी 1916 को महात्मा गांधी ने पहली बार भारत जन भाषण को, मतलब क्या, आम लोगों को संबोधित किया था। कब? तो 4 फरवरी 1916। BHU मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो C राजगोपालाचारी, मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यह भी याद रखेंगे हम लोग। और यह 34वें गवर्नर थे। कौन? तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के। इनके बाद कोई भी अंग्रेजी गवर्नर भारत में गवर्नर हुए, ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। किस मुगल शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो मोहम्मद गोरी। काला सूख की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। इंडिया गेट कहाँ? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ? मुंबई में। भारत भवन कहाँ? भोपाल में। और इंडिया हाउस कहाँ? तो लंदन में। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। और इन्होंने अपने सिक्कों पर बीना बजाते हुए दर्शाया, जिससे यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी भी था। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो बदायूनी। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो शंकराचार्य। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय। अत्यंत महत्वपूर्ण। मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में हुई तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान को। तराइन के द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। भारत में क्या है कि जो खुद घर के व्यक्ति हैं घर को बर्बाद करने में लगे रहते हैं। पृथ्वीराज चौहान नहीं हारता, लेकिन जयचंद की सहायता के कारण पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी सर गए। जयचंद क्यों?
दोनों राजपूत शासक होने के बावजूद क्योंकि जयचंद की बेटी संयोगिता को बीच मंडप से उठाकर पृथ्वीराज चौहान लेकर भागे, इसी की दुश्मनी निकाला जयचंद ने मोहम्मद गोरी को साथ देकर। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया? कनिष्क। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता? तो सिकंदर लोदी। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा नामक शहर की स्थापना की। वह कौन सा युद्ध स्थल था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? प्लासी युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था। कहाँ प्लासी मैदान? तो भागीरथी नदी तट पर पश्चिम बंगाल में। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया? चौथा और सरदेशमुखी क्या था? तो यह दोनों एक कर का प्रणाली था, यह भी याद रखेंगे। सीधा पूछता है चौथे में सरदेशमुखी था क्या था? तो यह एक कर की प्रणाली था। किसके? तो शिवाजी के समय में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? 1764 शाह आलम द्वितीय। और बक्सर के युद्ध के बाद ही 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी। कब? तो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्टीरियन। अशोक के धर्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो राहुलो वांदशुत से। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर जहांगीर के दरबार का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था। तो यह आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखें जो कई एग्जामों में आ चुका है और ये कई बार और आने वाले एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद।